हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श चौधरी और आज की इस वीडियो में मैं आपको डीए के 50% से बढ़कर 53% होने के बाद आरआरबी एनटीपीसी 2019 के द्वारा जिन्होंने भी सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट पर ज्वाइन किया था, यानी सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट पर आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू जिन्होंने भी ज्वाइन किया था, उनकी सैलरी अभी लगभग 1 साल के बाद क्या बन रही है वो आइडिया देने की आपको कोशिश करूंगा। ये बात मुझे भी अच्छे से पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 में सीनियर सीसीटीसी की जो पोस्ट है वो डायरेक्ट नहीं आई है, बल्कि लेवल 3 पर सीसीटीसी की पोस्ट आई है और लेवल 6 पर जो पोस्ट आई है सीसीटीएफ, यहां पर बीच में सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट होती है। यानी सीसीटीसी जब प्रमोट हो जाएंगे तो वो सीनियर सीसीटीसी बनेंगे और सीनियर सीसीटीसी जब प्रमोट होंगे तब वो सीसीटीएफ बनेंगे। तो मैं आपको सीनियर सीसीटीसी की सैलरी स्लिप इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये अंदाजा लगे सीसीटीएफ पर जाने का आपके पास डायरेक्ट मौका है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास कितना अच्छा चांस है कि आप डायरेक्ट लेवल 6 में ज्वाइन कर पाओगे और सैलरी एक्सपेक्टेशन भी आप अच्छे से लगा पाओगे। मोटिवेशनल पर्पसेस के हिसाब से काफी अच्छा रहता है कि आपको सैलरी का अंदाजा रहता है। तो चलिए बात करते हैं। तो मैं आपको सीनियर सीसीटीसी की हर प्रोफाइल की सैलरी दिखा रहा हूं, साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जेड सिटी, वाई सिटी, एक्स सिटी के हिसाब से भी दिखाऊं। तो ये वाली जो सैलरी स्लिप है इसमें मैं आपको जेड सिटी में जो सैलरी बन रही है सीनियर सीसीटीसी की अभी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये जो काम अभी कर रहे हैं ये गुड्स में काम कर रहे हैं। आपको पता होगा सीनियर सीसीटीसी हो या फिर सीसीटीसी हो और सीसीटीएफ भी है, इनको बहुत सारी प्रोफाइल पर काम करना पड़ सकता है। यानी पोस्ट फेम रहेगी लेकिन कभी गुड्स में काम करना पड़ सकता है, पार्सल में भी काम करना पड़ सकता है, टिकट चेकिंग में भी जा सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको सीनियर सीसीटीसी की जो प्रोफाइल बताई है उसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से छोटी बड़ी से बड़ी बात बताने की आपको कोशिश की है। तो जो लोग चाहे आप सीसीटीएफ के बारे में जानना चाहते हो या सीसीटीसी के बारे में, आपके लिए वो वीडियो काफी रिलेवेंट रहेगा। चैनल पर जाकर सर्च करोगे तो आपको वो दिख जाएगा। तो चलिए बात करें अगर सैलरी के बारे में, तो देखो इनकी अभी 58,589 सैलरी बनी है डीए के 53% होने के बाद। अब ये बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, मुझे भी पता है ये बात अच्छे से कि ये सैलरी हर महीने नहीं आएगी, क्योंकि अक्टूबर में एरियर आया है। डीए जब 50% से 53% हुआ तो 3% का जो यहां पर हाइक है वो पिछले 3 महीने से लागू होगा, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर का भी इसमें आया है। तो वो सारी चीजें हटाने के बाद भी जो आपकी सैलरी नॉर्मली बनना चाहिए अगले महीने बनेगी, या एरियर हटा के इस महीने क्या सैलरी, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए सैलरी के एलिमेंट डिस्कस कर ले। सबसे बेसिक पे जो है एक इंक्रीमेंट के बाद 30,100 रुपए हो जाता है। लेवल 5 का बेसिक पे कितना है, 29,200 रुपए, और बढ़ने के बाद ये 30,100 एक इंक्रीमेंट के बाद हो गया है। डीएनएफ अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो डीएनएफ अलाउंस जो है वो अभी 53% है। एक चीज थोड़ी सी आपको मैं उसके पहले दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है इनकी जून 2023 है और इनका इंक्रीमेंट अगला जो लगने वाला है 2 महीने बाद, यानी 1/1/2025 को लग जाएगा। लेवल 5 पे ज्वाइन किया था, तो अभी आप अगर इस हिसाब से देखो तो लगभग 1 साल 4 महीने की जॉब इनकी कंप्लीट हो चुकी है। वापस आ जाए इस पर तो देखिए 3 महीने का एरियर 903 903 903 मिला है। साथ में एचआरए जो मिला है इनको 3,010 रुपए मिला है। एचआरए पे मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करना चाहूँ तो एचआरए क्या है, यहाँ पर 10% ऑफ योर बेसिक पे है, क्योंकि जेड फिटी की सैलरी स्लिप में आपको दिखा रहा हूं। तो जेड फिटी में 10% मिलता है, वाई फिटी में एचआरए जो होता है वो 20% और एक्स सिटी में एचआरए जो होता है वो 30% मिलता है। समय के साथ मैं आपको वो लिस्ट भी एक्सप्लेन करूंगा कि एक्स सिटी में कौन से शहर है, वाई में कौन से और जेड में। अगर आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जितनी ज्यादा डिमांड आएगी उतनी जल्दी ये वीडियो आपको मैं दे दूंगा। तो यहां पर आप देखिए बेसिक पे का 10% जो है वो इनको यहां पर एचआरए मिला हुआ है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको 1800 के बेसिक पे मिला है। देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 2 बेसिक पे अभी तक की सैलरी स्लिप में मुझे दिख रहे हैं, 1800 है और एक 3600 है। तो वाई और जेड में 3600 है, यहां पर 1800 है। तो इस हिसाब से 1800 प्लस इसका भी आप देखो तो जो 1800 बेसिक पे क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये बात, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डीए जो है वो टीए पर भी लगता है। जैसे ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने के लिए मिलता है। यहां पर इसका बेसिक पे 1800 रुपए है, प्लस इसमें 1800 का 53% भी इंक्लूड करके 2754 रुपीज इनको मिले, और ये 3 महीने का एरियर जो यहां पर ये 3% हाइक से आता वो भी इनको मिला हुआ है। नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात करूं तो 2709 इनको मिला हुआ है। और एनएचए यानी कि देखो अक्टूबर की सैलरी स्लिप है ये, इसमें इनको 2 एनएचए मिले हैं, यानी नेशनल हॉलीडे जो है रेलवे 16 नेशनल हॉलीडे की लिस्ट आपको देता है। इस 16 डेट में से अगर आप किसी में भी काम करते हो तो आपको 596 रुपीज एक एनएचए मिलता है। तो यहां इनको 2 एनएचए मिले हुए हैं। इस प्रकार से इनका टोटल जो ग्रॉस पे बना वो
8-9 बना। यहाँ पर जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है ये लगभग हर महीने इतना बन ही जाता है। तो इस प्रकार से कुछ रिकवरी भी होती है। तो इस रिकवरी में कुछ भी टेक्निकल नहीं है, आप यहाँ पर देख करके समझ सकते हो। 5136 जो है इनका रिकवरी हुई है, जिसमें देखो एम्प्लॉय की इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपए कटे, साथ में एनपीएफ में 4876 कटे। हर महीने इतना नहीं कटेगा, इस महीने चूंकि ये जो 3 डीए यहाँ पर मिले हुए हैं इनका भी 10% है, इसीलिए यहाँ पर 4876 है। अदरवाइज ये 4500 या 4600 के अराउंड रहता है। महाराष्ट्र का प्रोफेशनल टैक्स यानी महाराष्ट्र की जेट सिटी में ये वर्किंग है तो 200 रुपये ये कटा है, और कर्मचारी कल्याण कोष जो है इसमें इनके 30 रुपये कटे। इस प्रकार से ये सारी कटौती के बाद आपको ये वाला बताता हूं कि यहां देखो, जैसे एनपीएफ के टीयर 1 में आपके बेसिक पे और डीए का 10% कटता है, और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% होता है हर सैलरी में आपके। यानी आपका जब भी 10 रुपए कटता है तो गवर्नमेंट आपके एनपीएफ अकाउंट में यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत 14% गवर्नमेंट ऐड करती है। इस प्रकार यहां पर इनके 4876 रुपीज कट हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने 6447 रुपीज इनके एनपीएफ अकाउंट में क्रेडिट किए होंगे। तो एक जो अर्निंग का पार्ट है वो ये भी है, जो डायरेक्ट आपको नहीं मिलता है, लेकिन ये आपके सैलरी एनपीएफ अकाउंट में आता है, जो रिटायरमेंट के बाद काम आएगा। तो इस प्रकार अगर आप देखो तो नेट पे जो है इनका 53453 रुपीज इनको मिला हुआ है। अगर आपने मान लीजिए कोई लोन लिया हो और उसकी अगर रिकवरी चालू हो तो यहाँ पर अग्रिम कटौती में दिखती है। तो यहाँ पर अभी सब क्लीन है। देख लीजिए कि इनको जेड फिटी में काम करते हुए सीनियर फीफीटीसी को गुड्स में 53453 की सैलरी अभी प्राप्त हुई है। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो नेक्स्ट मंथ से इनको सैलरी मिल सकती है। तो देखिए नेक्स्ट मंथ बेसिक पे जो रहेगा वो तो इतना ही रहेगा, साथ में डीए जो रहेगा वो ये रहेगा। एचआरए, क्योंकि एचआरए जो है वो इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट लगने के बाद ही बढ़ता है, या प्रमोशन होता है तो बढ़ता है, अदरवाइज ये हर समय कांस्टेंट रहता है। डीए बढ़ने के साथ एचआरए का कोई रिलेशन नहीं रहता, तो ये हमेशा उतना ही रहने वाला है। साथ में जो इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है वो इतना रहेगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस जो रहेगा उसका मैंने यहाँ पर 2700 रुपये जोड़ा है, और एनएचए हर महीने नहीं मिलता है, नवंबर में एनएचए नहीं मिलेगा कोई, तो यहाँ पर 54517 इनका ग्रॉस पे बनेगा। साथ में देखो ये जो 6477 का अमाउंट है ये अलग रहेगा इस ग्रॉस पे के अलग। फिर जो इनके डिडक्शन होंगे वो इस प्रकार से, आप यहाँ पर अगर देखो तो 30 रुपये जो इंश्योरेंस स्कीम के 4605 रुपीज़, ये जो है ये हर महीने की कटौती आपके एनपीएफ में जो 10% बेसिक प्लस डीए का वो है, और 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स, यानी कि जेड सिटी में भी इनको 50,000 के अप्रॉक्स नेट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट मंथ भी 50,000 नेट पे इनको जेड सिटी में सीनियर फीफीटीसी को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सैलरी फ्लिप थी गुड्स में काम कर रहे सीनियर फीफीटीसी की। आगे मैं आपको काफी डिमांड आ रही है फीफीटीसी की सैलरी फ्लिप, वो भी मैं डिस्कस करता हूं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।